आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी टुनाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। क्या हुआ था उस रात, जरा विस्तार में बताओ। हम चाहते हैं कि तुम पहले की तरह खुश मिजाज हो जाओ बेटा। मेरे पिता ने मुझे समझाते हुए कहा, लेकिन मैं उनसे भला क्या कहती। उस काली रात की घटना ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया था। विश्वास उड़ गया था मेरी इस बात पर से कि क्या सच है और क्या झूठ है। 4 दिन हो चले थे और मैंने ना कुछ खाया था और ना ही पिया था। महज 22 साल की मैं भला करती भी तो क्या। अपने करीबी दोस्तों को एक एक करते हुए मरते जो देखा। मेरा नाम आयशा है। मैं JLN मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्र हूँ। कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही मेरे कई अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन उनमें सबसे खास दोस्त मेरे 3 थे, राहुल, अदिति और अमर। हम हमेशा साथ साथ रहते और पढ़ाई इत्यादि में भी एक दूसरे की मदद करते। पहला साल समाप्त हो रहा था। अमर अजमेर का था, मगर हॉस्टल में रहता था। उसके पापा के पास एक कार भी थी, जो वैसे कभी कभार चलने दिया करते थे। जब अमर ने अपने पिताजी से इजाज़त मांगी ट्रिप पे कार ले जाने के लिए, तो वो आराम से मान भी गए। हम बेहद उत्साहित थे इस सफ़र के लिए। हम सभी को अपने माता पिता की अनुमति थी और हमारी अंतिम परीक्षा के बाद हम जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। हम चारों की दोस्ती में एक खास बात थी। हम चारों ही उस पार की दुनिया की काफ़ी रुचि रखते थे, खासकर मैं, अमर और अदिति। राहुल को ये बातें रोचक, कम और मनोरंजन अधिक लगती थी। एक बार तो उसने हम तीनों को डराने का प्रयास भी किया था, मगर खुद ही अपनी हंसी नहीं रोक पाया और पकड़ा गया। मगर हाँ, चारों को भूत प्रेत काफी दिलचस्प लगते थे, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट थे। हमने ऐसे बहुत चीजें पहले ही साल में देख ली थी जो आम लोग नहीं देखते। इससे हमें डर भी कम लगता था। तो हम चार चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हम रात को सफर पे निकले थे और रास्ते भी धुंध की चादर से ढके पड़े थे। लगभग 1 घंटे सफर करने के बाद हमें दूर एक रोशनी दिखी। रात के 2:30 बजे कोई दुकान खुला भी था, वो भी नेशनल हाईवे पर। सोचकर हम सब भौचक्के रह गए, क्योंकि हमें उसी रास्ते पर जाना था। हम आगे बढ़ गए। पास पहुंचे तो देखा एक अकेली लड़की विधवा के वेश में चाय की इस दुकान के बर्तन साफ कर रही थी। हमने गाड़ी थोड़ी धीमे कर ली ताकि गौर से देख पाए इस अद्भुत वाक्य को घटते हुए। जैसे ही हमारी गाड़ी धीरे हुई, वो लड़की या औरत अचानक रुक गई। उसका पीठ हमारी ओर था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में अमर अचानक बोल पड़ा ड्राइवर सीट पर से, मोहतरमा जरा अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाइए। मैं और अदिति दोनों गुस्सा गए और कहा, चुप रहो, ये क्या बदतमीजी है, परेशान क्यों कर रहे हो उन्हें। अमर मुड़कर सफाई देने ही वाला था कि अचानक मानो अंधेरा सा हो गया। रात का वक्त था और दुकान की रोशनी को क्या हुआ, सोचते हुए हम सब ने साइड में देखा तो भौचक्के रह गए। पूरा दुकान गायब था, मानो वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। हम सबको लगने लगा मानो कोई सपना देख रहे थे। अमर ने गाड़ी दौड़ाई मानो उसकी जान पे बनाई हो। पता नहीं कितनी दूर तक जाने के बाद हम सब ने सांस ली। सब हाँफ रहे थे, मानो दम घुट रहा था। सब डरते हुए बोले, वो क्या था यार। पता नहीं, अदिति बोली, पर बड़ा ही भयानक अनुभव था। हाँ बिल्कुल सही, ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी हमें, राहुल बोला बौखलाया हुआ। अमर चुप था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। अमर, तू ठीक है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसके हाथ कांप रहे थे और कांपते हुए उसने आगे की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, ओ माय गॉड, वो सामने खड़ी है। मुझे याद नहीं कुछ ठीक से, मगर जब मैंने सामने देखा, मुझे वो विधवा नजर आई। जब कार की हेडलाइट उसके चेहरे पे पड़ी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, न आंखें, न नाक, न कुछ। उसके गले पे एक बड़ा सा निशान था, मानो किसी ने उस पे वार किया हो। और उसकी दुड़िया सफेद साड़ी खून से लाल हो रखी थी पेट के पास। मुझे बस चीखने की आवाज याद है। हम सबकी ओर फिर कुछ भी नहीं। जब आंख खुली तो मैं अंदर हॉस्पिटल में थी। मेरे माता पिता पास में बैठे हुए थे। बस एक ही सवाल पूछा था मैंने उनको, मेरे दोस्त कहाँ है माँ। माँ की आंखें भर आई और उन्होंने बोला, बेटा तुम लोग के कार का एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे दोस्त जिंदा नहीं बच पाए, उनके सर्व भी नहीं मिले हैं, बस तुम मिली थी उस गाड़ी में बेहोश। उस रात अस्पताल में जब गए थे, मैंने एक आहट सुनी, हल्की सी, लगा मानो कोई दरवाजे के पास खड़ा है। जब नजर साफ करके देखा तो कपड़ों से लगा कि वो अदिति थी। 1 मिनट के लिए मेरी आंखें भर आई। तुम जिंदा हो मुझे पता था। इतना कहते ही जब अदिति सामने आई, मेरे मुंह से चिल्लाहट निकल पड़ी। वो अदिति का ही छद विछद सर्व था जो चल रहा था। उसकी हालत में शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी चीख से सब डर गए थे। कमरे में डॉक्टर और नर्स से मम्मी सब आ गए थे। उन्हें लगा मैं बच नहीं पाऊंगी। बच तो मैं गई थी, मगर उस दिन से हर रात आज तक वो मुझे दिखाई देते हैं। कभी घर के आंगन में तो कभी मेरे कमरे के अंधेरे कोने में। वो मेरे सपनों में भी आते हैं। उनके साथ क्या हुआ होगा? मुझे रोज नई विभत्स घटनाएं दिखाते हैं। मैं जिंदा तो हूँ, मगर इन दृश्यों को सह नहीं सकती। कैसे बताऊं पिताजी को कि शायद किसी अनजान वजह से मैं शारीरिक तौर से यहाँ हूँ, मगर मेरी आत्मा अभी भी उस हाईवे के किसी जंगल में कैद है, जहाँ हर रोज मैं अपने दोस्तों की मौत देख रही हूँ। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने पिताजी को ये बातें बता दी। मेरी कहानी सुनने के 4 दिन बाद पिताजी ने अचानक मुझे और माँ को ट्रिप पे ले जाने की बात कही। रोड ट्रिप भगण के ओर। जब माँ ने जाने से इनकार किया तो हमें जबरदस्ती बीच रात ले गए। मैं इस बार के ट्रिप से जिंदा नहीं लौटी। बस पापा लौटे और उनकी हालत मेरी तरह थी। उन्होंने यह घटना फिर चाचा को बताया और फिर उनके साथ भी वही हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली स्टोरी में।